नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा अब देश का नहीं बल्कि विदेशों तक गूंज रहा है। चढ़ावा चोरी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विपक्ष चढ़ावा चोरी के बाद जिस तरह की चर्चा चाहता था, उसी तरह से राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से गूंज रहा है। भाजपा के सामने अब अपना आधार बचाने की चुनौती तो है ही, दूसरी तरफ विपक्ष अब इस आपदा में अवसर की तलाश कर रहा है। जिस भाजपा ने हिंदुत्व के मुद्दे पर अब तक दर्जनों राज्यों में सरकारें बनाई, केंद्र में उसने 2014 में सरकार बनाई, उसी हिंदू वोट बैंक पर अब विपक्ष अपने लिए अवसर तलाश रहा है। उसे लग रहा है कि अवसर मिल गया। 2024 में पीडीए की सफलता से उत्साहित अखिलेश यादव अब अयोध्या में राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी से भी 2027 में चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है जिसमें चढ़ावा चोरी को लेकर भाजपा पर सवाल उठाए गए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चढ़ावा चोरी से देश के सनातनियों की बदनामी हुई है, इससे आस्था को चोट लगी है। पूरे विश्व में चढ़ावा चोरी के नाम से बहुत बदनामी हुई है, निवेशकों का भी विश्वास टूटा है। अखिलेश ने कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाला सनातनी भारतीय जनता पार्टी और उसके संगे साथियों के कृत्यों से शर्मसार है। कई भक्त इसलिए आहत हैं क्योंकि जिन्होंने चंदा भिजवाया था उसकी चोरी हो गई। चंदा चोरी के इस प्रकरण में संपूर्ण विश्व में सनातन समाज आक्रोशित है क्योंकि धर्म के साथ साथ देश को अपयश का शिकार होना पड़ा। अखिलेश यादव ने यह भी लिखा है कि दुनिया भर के निवेशक भी अपना हाथ खींच रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसी सरकार का क्या भरोसा जिसने अपने भगवान के दान पात्र तक को नहीं छोड़ा। भाजपा सरकार ने अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विश्वसनीयता पूरी तरह खो दी है। अखिलेश यादव को 2024 में पीडीए के नाम पर जो सफलता मिली, अब उसी के सहारे सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेते हुए 2027 में वो एक बड़ी सफलता की उम्मीद कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर के पूरा होने के बाद अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन का भी ऐलान किया है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव का पूरा परिवार काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन करने के लिए गया था। अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान और पंडित जी के कहने पर पूरी दिनचर्या तय करने की बात कही थी। इन सब के पीछे उद्देश्य एक ही है कि किस तरह से यादव मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ हिंदुओं में भी अलग अलग जातियों को अपने पाले में लाया जाए। एक तरफ अखिलेश यादव हिंदुत्व की राह पर हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अखिलेश यादव को अयोध्या में गोली कांड की याद दिला रही है। सीएम योगी से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। सीएम योगी ने कहा कि आखिर अखिलेश यादव को हिंदुओं की याद कब से सताने लगी। जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे वो राम भक्त कब से हो गए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने, उससे पहले से भी पूरे उत्तर भारत में, उत्तर भारत का मतलब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ऐसे राज्यों में खास तौर से इस तरीके की स्थिति बनाई कि उसका वोट परसेंटेज और उसकी सीटों की संख्या लगातार बढ़ती जाए। दक्षिण भारत के राज्यों में उसका कोई खास स्टेक था नहीं। इसके बाद खास तौर से उत्तर प्रदेश में उसने 2017 में पूरा जोर लगाया, अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में बनाई। 19 के लोकसभा में भी बेहतर परिणाम आए। 2022 का विधानसभा चुनाव भी ठीक ठाक तरीके से गुजर गया। लेकिन इस समय इस 8-10 साल के वक्फे में विपक्ष को यह समझ में आ गया, तरह तरह के गठबंधन के बाद, कि जो चल रहा है वो है हिंदुओं को जातियों में विभक्त करके उसका फायदा लेना। और वो हो गया 2024 में। 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में। 37 सीटें सीधे समाजवादी पार्टी को चली गईं, 6-7 सीटें कांग्रेस के पास चली गईं। इसके बाद जो उत्साह बना विपक्ष का, उसे लगा कि ये फॉर्मूला हिट है। एक तरफ अखिलेश यादव ने पीडीए की चर्चा की, दूसरी तरफ राहुल गांधी हाथ में
लाल किताब संविधान के लेकर के देश भर में चले, मोहब्बत की दुकान खोलते दिखे। इस लिहाज से अब जब अयोध्या में राम मंदिर सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कृतित्व जिसके आधार पर वो आगे की राजनीति और रणनीति तय कर रही थी, क्योंकि ये उसके सबसे प्रमुख एजेंडे में था, जब वहां पर चंदे चढ़ावे में चोरी की बात सामने आई तो यक्ष प्रश्न खड़ा है कि बीजेपी इस पूरी घटना से कैसे पार पाएगी। कुछ महत्वपूर्ण बयान हैं, उन बयानों को सुनेंगे और उसके बाद इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी अपना आधार कैसे बचा सकती है और जो विपक्ष की रणनीति है उसमें पीडीए के साथ अगर हिंदुत्व जुड़ता है तो फिर उसके परिणाम किस तरह से आ सकते हैं। आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। भगवान राम के प्रति उनकी आस्था नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी आस्था नहीं है, सनातन के विरासत का लोग सम्मान नहीं करते हैं। यही अंतर है और यही कहने के लिए मैं आया था कि जब ये लोग भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकते तो भारत के विकास के लिए भी इनके द्वारा कोई प्रयास नहीं हो सकता है। यही तो ये करते रहे। आप उनकी बातों पे भरोसा मत करिए, जिनके लिए डोनेशन फर्स्ट है, नेशन नहीं है। और हमारे साथी ने जो सवाल पूछा है मैं कई बार जवाब दे चुका हूं। केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे। अरे भगवान राम की पूजा आदिकाल से हो रहा है। ये सब भाजपा ही पूजा करता था, आरएसएस वाला। जब प्रभु राम ने जब मर्यादा की स्थापना की थी धरा पर ना, ये लोग को अत्ता पत्ता था। भगवान राम के आड़ में अनैतिक काम करने वाले, भगवान राम के मर्यादा को छीनने वाले लोग मर्यादा की बात करेंगे। प्रभु राम किसी के हैं क्या? सबके हैं, सर्वव्यापी है, कण कण है, कण कण में है। जब उनको नहीं बकस रहे हो और दलील दे रहे हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है इस देश का। रिकॉर्ड उपलब्ध है, जाएं तो देख लें। तो ये आरोप झूठे और द्वेषपूर्ण पाए गए। एक भी चीज गुम नहीं थी, एक भी चीज को वहां से हटाया नहीं गया था। पर जो षड्यंत्र बुना गया है उस षड्यंत्र में लैंड डील को जबरदस्ती शामिल किया गया। राम राज्य में ऐसी कल्पना नहीं, आरोप का जवाब आरोप नहीं होता, आरोप का जवाब पारदर्शिता होती है। आप दिखाओ। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले इस प्रकरण को उठाया कि भाई देखे यहाँ पे मंदिर में घोटाला हुआ है और दान की चोरी हुई है। उसके बाद चंपत राय जी का वीडियो एक आया, उसमें कहा कि हमने सब कुछ देख लिया, ऐसी कोई वारदात को अंजाम नहीं दिया गया। कुछ दिन बाद पता चला कि 8 लोगों पे एफआईआर भी हो गई और उस एसआईटी के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बनाया, 8 लोगों पे एफआईआर हुई, वो जेल भी गए। भारत में 2-3 चीजों को हमें बड़ा स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। आज इस चर्चा को भी हम जिस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उस जगह पर भी यह बात मार्के की है। हमारे देश में जो भी राजनीतिक दल अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं उसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं, उनके कागज पे रहते हैं, लेकिन पब्लिक जिस तरीके से वोट देती है वो वोट किस चीज पे देती है इस पर भी आप गौर करिए। वो जब राम मंदिर आंदोलन चला तो फिर भारतीय जनता पार्टी का उभार दिखता है। अयोध्या में जब राम मंदिर बन जाता है तो अयोध्या की ही सीट लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है।
भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में धारा 370 एक प्रमुख मुद्दा हुआ करती थी। वो धारा 370 हटी, लेकिन क्या उस धारा 370 के हटने से देश भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? अयोध्या में राम मंदिर बन गया, क्या इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? इसी तरीके से आप दूसरे प्रसंगों पर आइए। जैसे समाजवादी पार्टी अगर यह कहती है कि हम रोजगार देंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, हम डेवलपमेंट इस तरीके का करेंगे, उस तरीके का करेंगे, तो क्या जनता वास्तव में उसी चीज पर वोट दे रही है? बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकारें हुआ करती थी। 2007 में बसपा की पहली बार बहुत समय के बाद अपने दम पर बनी हुई सरकार। क्या वादे थे? जिस तरीके के वादे और इरादे जताए जाते हैं और जब सत्ता हाथ में आती है, वो सब कुछ हर सरकार में होता है जिसकी दुहाई विपक्ष में रहते हुए वो पार्टी दे रही होती है। कौन सी पार्टी की सरकार ऐसी है जिसमें उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों? कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके शासनकाल में जो क्राइम का रेट है वो गिरता हुआ दिखाई दिया हो? कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके समय पे उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति के हाथ में काम आ गया हो? कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है। लेकिन दावे सबके हैं, इरादे भी सबके हैं, और जब ऐसी पार्टियां, राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं तो उसके हिसाब से चीजें आगे बढ़ती भी हैं। कुछ लोगों को रोजगार भी मिलता है, कंपनियां भी लगती हैं, फैक्ट्रीज भी लगती हैं, सड़कें भी बनती हैं, होता सब कुछ है, और उसी में से रास्ते निकलते। उसी क्रम में राम मंदिर भी बना, उसी क्रम में धारा 370 भी हटती है, और उसी क्रम में भ्रष्टाचार भी होता है। हमारे साथ में संजय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुंवर सिंह निषाद जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक सिन्हा जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पक्ष रखेंगे। दिनेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। मैं इस चर्चा की शुरुआत कुंवर सिंह निषाद जी आपसे कर रहा हूं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वर्तमान में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का एक कहा अनकहा गठबंधन सा है उत्तर प्रदेश में। उस लिहाज से समाजवादी पार्टी पीडीए का सहारा लेती है और एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगी है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हमेशा से, मतलब जब से विपक्ष में गई है तब से मोहब्बत की दुकान, संविधान बचाओ, इस तरीके की चीजें लेकर के वो चल रही है। राम मंदिर प्रकरण जो भी हुआ, जिस तरीके का विषय सामने आया, आपको लगता है कि ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ी संजीवनी है सत्ता तक पहुंचने के लिए? देखिए शेखर जी, विषय सत्ता तक पहुंचने और न पहुंचने का नहीं है। अभी आपने अपने वाक्य में कहा कि राम मंदिर में चोरी होती है, और राम मंदिर के चोरी के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग पैरोकार बनते हैं, पूरे जोर शोर से हल्ला मचाते हैं कि नहीं कोई चोरी नहीं हुई। चंपत राय जी सामने आते हैं, चंपत राय जी का बयान आता है कि नहीं भाई कोई चोरी नहीं हुई, हमने पूरा ऑडिट करा लिया है। उसके बाद एसआईटी की जांच होती है, पैसा पकड़ा जाता है। यह चीजें सामने आई कि गोबर के ढेर में पैसा बरामद हुआ, लोगों के खातों से पैसा बरामद हुआ, उनके घरों से जवाहरात बरामद हुए, माता जानकी और भगवान राम के जो जेवर थे वो बरामद हुए। उसके बाद से पूरा प्रकरण सामने आया। एसआईटी की जांच में चीज सामने आई कि वास्तव में चोरी हुई है, और संघ के भी जो कई नेता हैं उन्होंने अपने प्रेस वक्तव्य में कहा कि चोरी हुई है। तो विषय यहाँ पर यह है कि चोरी हुई तो चंपा राय जी को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, और चोरी करने वालों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से एसआईटी का गठन किया, वो कल के जो अखबार थे उन सभी अखबारों की हाईलाइट थी कि चंपत राय जी को दोष मुक्त किया गया। तो वास्तव में जो एसआईटी की जांच जो की गई वह सरकार की ओर से की गई, कोर्ट की ओर से नहीं थी। और चोरी पकड़े जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा
आरोपियों को जेल में ना भेज के एसआईटी की जांच कराना, ये बताता था कि पूरा का पूरा मामला लीपापोती करने के लिए। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का एकदम स्पष्ट मत है, हम तो सर्वधर्म समाज की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। संविधान ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को एक अधिकार दिया है, हम उसकी बात करते हैं। तो संवैधानिक अधिकार सबको मिलना चाहिए और ये आवाज उठाने का सबका हक है। कल से एक चीज ट्रेंड कर रही है कि कल से अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो बयान है वो ट्रेंडिंग में है कि चौकीदारी करने वाला कुत्ता अगर चोर को देख कर नहीं भौंकता है तो यह चीज सिद्ध है कि वो जो कुत्ता है वो चोरों के साथ मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो चौकीदार कौन है, वो कुत्ता कौन है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। तो यहाँ ये चीजें निकल के सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जिन्होंने कि ट्रस्ट बनाया, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया गया, लेकिन वो पूरी तरह से भ्रष्ट निकला, तो यह चीज एकदम सामने आती है। तो हम चाहते हैं, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से यह चाहते हैं, सत्ता का कोई यहाँ पर सवाल नहीं है। सत्ता तो इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो कुकर्म है उनसे की जानिए। और इस देश में एक लोकतंत्र की स्थापना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी। इन्होंने पिछड़ी जातियों के साथ जो उनकी सरकारी नौकरी लूटने का काम किया, याद है चोटी काटने का काम किया, लोधी को कपड़े किया, किया, क्योंकि वो भागवत बचने का काम कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो सबके सामने है। तो जिस प्रकार से राज्य विश्व में तो किस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, एक ही जाति के लोग आते हैं, पिछड़े दलितों की हत्या होती है उसमें निकल कर एक ही जाति के लोग सामने आते हैं। मेरे की हत्या होती है, 3 ठाकुर मिलकर सोनू कश्यप को जिंदा जला देते हैं। तो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निशा जी, एक समस्या ये हो रही है कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा आप अगर नेटवर्क में आ सकें, आपकी आवाज बीच बीच में कट के हम तक आ रही है, तो दर्शकों को भी ये दिक्कत होगी, वो पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। मैं अभी कपीश जी के पास जा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं आपके पास आऊंगा अगली बार तो थोड़ा सा नेटवर्क आप बेहतर कर लें तो अच्छा रहेगा। कपीश जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देखिए हमारे देश में जाति और धर्म की राजनीति हर पार्टी अपनी तरह से करती आई है, होती ही है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। अलग अलग समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फॉर्मूला जो इजाद किया उससे बीजेपी को ठीक ठाक डेंट मिला, मतलब अगर केंद्र में वो कम है तो यूपी में जो आपने डेंट मारा उसी की वजह से कम है, उतना ही कम है 272 के आंकड़े से। अब सवाल इस बात का है कि अगर इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व भी जोड़ दिया जाए, अखिलेश यादव जिस तरीके की अपनी पार्टी को हिदायत दे रहे हैं कि धर्म के मसलों पर बहुत ही संभल करके बोलना है, बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजों को सामने नहीं रखना है जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों, इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो हमारे साथी दल हैं उन सारे लोगों के बीच का जो सामंजस्य है वो भी बरकरार रहे, जो इस तरीके की बातें हो रही हैं। अच्छा, फिर वो अयोध्या मंदिर जाने की भी बात कर रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर बनने के बाद वो जाएंगे, केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, ये तमाम बातें आ रही। चूंकि राजनीति आप करते हैं, समाज सेवा नहीं करते, समाज सेवा राजनीति के जरिए ही करते हैं और सत्ता में आना ही लक्ष्य होता है राजनीतिक पार्टियों का, तो आपको लगता है कि यह कॉम्बिनेशन, ये समीकरण आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार होगा? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी इस देश के संविधान और पंथ निरपेक्षता में विश्वास करती है, समाजवाद में विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी समता मूलक समाज की स्थापना में विश्वास करती है, उसकी तरक्की में विश्वास करती है। अब जो आप कह रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व, बात यहां सॉफ्ट और हार्ड की है ही नहीं। हार्ड तो कोई भी चीज बुरी होती है भाई। मैं ये कहता हूं कि किसी भी धर्म में जो कट्टरवादी ताकतें हैं या किसी भी जाति की जो कट्टरवादी ताकतें हैं वो इस देश को नुकसान पहुंचाती हैं, इनसे लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि शांति में विकास होता है और कट्टरता जो है वो विध्वंस के मार्फत जो है सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अख्तियार करती है।
और समाजवादी पार्टी ऐसी कट्टरता को चिमटे से भी नहीं पकड़ना चाहती है, चिमटे से भी नहीं पकड़ना चाहती। आप याद कीजिए कि मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, यह देश हिंदू बाहुल्य देश है ना, 80% हिंदू रहते हैं ना इस देश में। अगर किसी को राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करना हो तो वो हिंदुओं की तुष्टीकरण करेगा या मुस्लिम्स की करेगा या अदर धर्म की करेगा। समाजवादी पार्टी ने कभी भी भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण या हिंदू धर्म का सहारा तो राजनीति में अपनी सत्ता तक पहुंचने के लिए बिल्कुल नहीं की, और कोई लेश मात्र नहीं कह सकता। जो नैरेटिव बढ़ते हैं कि ये एम वाई समीकरण की पार्टी है, ये मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, तो माफ कीजिएगा, जब कोई व्यक्ति हमेशा एक विशेष धर्म के विरुद्ध टेढ़ी आंख करके रखेगा, दो आंखें करेगा, उसके साथ जो है समतामूलक स्थापना करने की बात नहीं करेगा, उससे कट्टरवादी तरीके से पेश आएगा, तो आप मुझे बताओ ना कि वो किधर जाएगा। तो समाजवादी पार्टी ने किसी भी धर्म विशेष के लिए काम नहीं किया, किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया। जब हमने काम किया वो समतामूलक समाज की स्थापना के लिए किया। और जो 24 का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी हम लोगों पे कहती है कि संविधान बदल देंगे का नैरेटिव चलिए, या कहते हैं खटाखट खटाखट खटाखट, उसका असर था। अरे हास्यास्पद है चीजें। अरुण गोविल कह रहे हैं कि साहब 400 से ऊपर सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। लल्लू सिंह अयोध्या के पूर्व सांसद कह रहे हैं कि साहब हमें 400 सीट से ज्यादा दे दो, हम संविधान बदल देंगे। और ये बातें तो बहुत पहले से मोहन भागवत और अन्य लोगों के भी मार्फत जो है समय समय पे आती रही है। और आपने वही कोशिश की है आज भी परिसीमन को लागू करने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी उनके नीति, उनके सिद्धांतों के विपरीत जाकर के कितनी बड़ी खरीद फरोख्त, कितने संविधान के विरुद्ध काम किए, ये पूरा देश देख रहा है। और माफ कीजिएगा, मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि 2013 में वृंदावन में चंद्रोदय मंदिर, जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है, वो माननीय अखिलेश यादव की स्थापना पर ही हुआ। और आज जो केदारेश्वरनाथ मंदिर बन रहा है, वो भी उनकी पहल पे निर्विवादित भूमि पर अपने लोगों के फंड से, हमारी पार्टी के लोग उसमें फंड स्थापित कर रहे हैं। और अगर कोई चढ़ावा देगा तो इससे मनाही नहीं है, लेकिन ये किसी भी किस्म से किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं, अपनी स्वयं की आस्था का परिणाम है जो केदारेश्वरनाथ मंदिर। और उसमें एक बात और आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में आपने देखा होगा कि एक तरफ से कृष्ण की बाल मूर्ति है प्रवेश द्वार पे, लेकिन दूसरे तरफ भगवान श्री राम की नहीं है। हमने वहां से श्री कृष्ण जी के साथ साथ यहां से श्री राम को भी उसमें स्थापित करने का काम किया है। और हम एक बात पूछना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ने काम बोलता है के नाम पे चुनाव जीता भी है और हारा भी है। हमारे अंदर अपनी कमियां थी, हम नहीं समझा पाए अपने वोटरों को। हमारे अंदर कमियां थी, हमारे में कुछ विवाद थे पार्टी के अंदर, वो सार्वजनिक है। और फिर भी हमने ऐसे लोगों को अपने पार्टी में लेने से परहेज किया जो एडीआर की रिपोर्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी के सब सदस्य, जो वॉशिंग मशीन में धुल गए। हमने तो यज्ञ किया था कि हम नहीं छुएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सुन लिया, और जितने भ्रष्टाचारी थे सुख राम करते थे, उसको हाय राम सुख राम, वो भी अपना लिया। कहते थे कि कलमाड़ी ने कॉमनवेल्थ घोटाला किया, उसको आजीवन जो है ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना दिया, सदस्य बना दिया। आप सोचो किसने कौन बना रहा है जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं। इसी तरीके से अब लाभ नहीं लेना चाहेंगे। आप सेकंड भाई सब जान रहे हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर से लेकर के आसाम के अंदर लेकर महाराष्ट्र के, क्या ये देश के लोग मूर्ख हैं? वो देख नहीं रहे कि ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है, किस तरीके से पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट करके जो हमारे गरीब लोगों के पास सन 2023 से पहले की साइकिल, मोटरसाइकिलें हैं, स्कूटरें हैं और कारें हैं, उनका विध्वंस कर रही है। कहां से लाएगा गरीब दूसरे बार खरीद करके? आप बताओ। और आप दोनों ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे? आप दोनों ऑप्शन दीजिए। आप चोरी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हमने पेट्रोल 102 रुपया 110 रुपया दिया, और आप 167 रुपए असल में पेट्रोल दे रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर कुछ पेट्रोल पंपों पे मिल रहा है। तो आप जो है अपनी नीतियों में पूरे देश को छल रहे हैं।
स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, वो उखाड़ देने के बाद भी चलिए, चलता ठीक है। अब आप थोड़ा किसको लूट रहे हैं? ठीक है कपिल जी, आपने मुद्दे की बात तो रखी दी है, ये सब एसेसरीज हैं, इसको हम समझ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा चर्चा को आगे ले चलते हैं। अशोक सिन्हा जी हमारे साथ में हैं, आरएसएस का पक्ष रखेंगे। सिन्हा साहब, आपने कपिल जी और निषाद जी की बात को सुना होगा। उनका दो जगहों पर दोनों लोगों का यह कहना है कि चूंकि चंपत राय हो या अनिल मिश्रा हो, ये एक प्रचारक के रूप में रहे हैं, इनकी प्रचारक की पहचान रही है, संघ से निकले हुए हैं, संघ से ही विश्व हिंदू परिषद में गए और उसके बाद वहां की स्थितियां। अब यहां पर मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि वो क्लीन चिट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अपनी जगह पे है। चूंकि आरएसएस का क्लेम है कि हम अपनी संघ की शाखाओं में राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी, देश प्रेम, इन सारी चीजों का वर्णन भी करते हैं और बाकी शारीरिक वगैरह जो कुछ होता है वो होता ही है। तो ऐसे में आपका अपना प्रचारक इस तरीके की गतिविधियों में आ गया और अगर नहीं भी देख पाया तो आपका जो मैनेजमेंट वाला एंगल है वो भी यहां पर जुड़ता है। अगर मान लीजिए आपका व्यक्ति उस चीज को, क्योंकि आपके यहां गुरु दक्षिणा चलती है, आज से नहीं बरसों से चलती है, 100 साल हो गए उस परंपरा को चलते हुए, 1 रुपए का हेरफेर नहीं होता। कभी संघ के ऊपर यह आरोप इस तरीके की कहीं कभी आया ही नहीं और करोड़ों रुपया गुरु दक्षिणा से आता है। राम मंदिर एक बहुत बड़ी जगह थी, उसकी महत्ता किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन वहां पर यह प्रकरण हुआ। तो एक चीज तो यह है। दूसरा, मैं यह भी समझ रहा हूं कि धर्म अब जिस तरीके के मोड़ पर आ गया है उसमें राजनीतिक दल अपने अपने मंदिर भी बनवा रहे हैं। उन मंदिरों के ट्रस्ट कैसे होंगे, क्या होगा, वो अपनी जगह है, लेकिन यह पैसा अरेंज करने का एक नया सिस्टम है जो मुझे अभी अभी इस चर्चा में थोड़ा सा भान दे रहा है इस बात का कि अब भगवान के श्री चरणों में पड़ने वाला पैसा यानी चढ़ावा राजनीति का एक नया टकसाल बन रहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और पूरे भारतवर्ष का और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो संघ सब समाज का संगठन है, सर्व समाज का संगठन है। हिंदुत्व यहाँ की विचारधारा है, हिंदू इसकी राष्ट्रीयता है, आध्यात्म उसका चरित्र है। तो संघ व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है और इस व्यक्ति निर्माण में बहुत से लोगों की निर्मित होती है, मगर बहुत से लोगों को नारद जैसा मोह भी हो जाता है। नारद ऋषि थे, महान थे, बड़े धार्मिक थे, मगर उनको भी एक बार मोह हो गया कि हम लक्ष्मी जी से विवाह करें। तो अब यह मोह भगवान ने दूर किया। यह घटना जो हुई है यह निंदनीय है और हमारे सर कार्यवाह जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको दंड मिलना चाहिए। यही बात योगी जी भी कह रहे हैं कि एसआईटी बैठा दी गई है और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे वो मनसा वाचा कर्मणा जो भी दोषी है, वह सब पकड़े जाएंगे, सबको दंड मिलेगा। तो यह घटना है। अब मंदिर लूट और चोरी यह बहुत पुराना है। जितने भी आक्रमणकारी आए उन्होंने मंदिर ही लूटा और यहां भी मंदिर को कहा जा रहा है कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने कह दिया डकैती बढ़ गई। तो अब ये उनसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको मालूम था कि डकैती बढ़ गई तो आपको कुछ करना चाहिए था। अब जहां तक चंपत राय जी की बात है और अनिल मिश्रा जी की बात है, वहां एक व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सनातनी है उनके मन को कष्ट हुआ है, परंतु संघ की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि जब तक एसआईटी की जांच पूरी हो जाए और जो दोषी पाए जाएं उनको अभी पूरी जांच नहीं हुई है और जांच का रिपोर्ट अभी अंतरिम आई है, पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। आ जाने के बाद निश्चित रूप से यह देखना पड़ेगा कि जो वर्तमान सरकार है वह उत्तर प्रदेश में योगी जी की, वो क्या दंड देती है। संघ की विचारधारा स्पष्ट है, किसी को भी
छोड़ा अशोक जी, नहीं ये जाना एक हिस्सा हो चाहिए, गया, दंड मिलना चाहिए। आपने जो जवाब दिया उसमें एक हिस्सा आ गया। अब दूसरा हिस्सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिहार के इलेक्शन थे, कुछ साल पहले की बात है, तब मोहन भागवत जी का आरक्षण को लेकर के बयान आया और बिहार चुनाव का जो परिणाम था वो आपके सामने था, है ना, जिस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी थी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हुए संविधान की किताब हाथ में लेकर के चल रहे थे, इधर अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला इजाद कर लिया, तो इस पे कोड़ में खाज ये हो गया कि राम मंदिर में चोरी हो गई। अब ये जो पूरा सिनेरियो बना है, आरक्षण वाले मसले पे बता दीजिए कि आपका स्टेक क्या है या आरएसएस का स्टेक क्या है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि संघ और बीजेपी मिलकर के संविधान पलट देंगे। अब संघ बीजेपी जब नहीं सत्ता में थे, भाजपा सत्ता में नहीं थी, तब भी संविधान 100 बार से अधिक बार बदले गए और आवश्यकता अनुसार संविधान बदलने का प्राविधान भी संविधान में ही निर्मित है, बनाया हुआ है। तो संविधान बदलने का विषय अलग है और वो जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में रहती है वो अपने सुविधा के अनुसार बदलती रहती है, जो भी समाज हित में होता है, जो भी राष्ट्रीय हित में होता है। जहां तक बयान की बात है तो उस बयान को मीडिया में तोड़ा मड़ोड़ा गया। एक प्रश्न पूछा गया था उनसे कि जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है और जिनको नहीं मिलना चाहिए वो बार बार पा रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा इस विषय पर पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए। अब केवल पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए मीडिया ने उठा लिया और प्रचारित किया और लगा भाजपा वहां की नहीं आई सत्ता में या सत्ता में हार गई। तो ये विषय एक मीडिया के द्वारा तोड़े मरोड़े जाने के कारण से ये बराबर होता रहता है। इस बार भी ऐसा हो रहा है। संघ ने जब स्पष्ट कर दिया कि हम आरक्षण के बारे में स्पष्ट है कि जब तक इसकी आवश्यकता है आरक्षण बना रहेगा समाज में, जब तक आवश्यकता है, और जिनको आवश्यकता है वो कहेंगे हमें नहीं चाहिए आरक्षण तो समाप्त हो जाएगा। चलिए, ये संघ कह चुका है। ठीक है, अब मैं संजय जी के पास जाता हूं। संजय जी, आपने संघ का पक्ष तो सुन ही लिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कदमताल करते हुए आपको घेर रहे हैं, यानी अभी तक जातियों का जो विभाजन था, पीडीए का जो फॉर्मूला था, उससे तो बीजेपी लड़ ही रही थी, उसका तो काट ढूंढ ही रही थी। जैसे ये राम मंदिर का मसला आया, और उससे भी बड़ी बात यह है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, ये दोनों भी अब अपने आप को मतलब हिंदुओं के करीब दिखाने में कहीं किसी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हिंदुओं का करीब दिखने का मतलब यह है कि यह ऑटोमेटिक ऐसा हो गया था कि जब आपका राम मंदिर आंदोलन चला तो जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम थे या जो बाकी कुछ और जातियों को समीकरण बना करके जो राजनीति करने वाले लोग थे, उन्होंने आपको अलग कर दिया और उनकी धारा अलग हो गई। तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट 14 से लेकर के और ये 24 या अभी भी आप कह लीजिए 26 में भी दिख रहा है, लेकिन ये कितनी देर तक दिखेगा ये सवाल है। शेखर जी नमस्कार, और सभी मित्रों का जो पैनल में है उनको बहुत जय श्री राम। काफी समय लंबे अंतराल के बाद आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया, और आपने कपीश भाई को और हमारे कांग्रेस के जो भाई हैं उनको काफी समय दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ न्याय करेंगे और अगर मुझे कोई टोकेगा नहीं, क्योंकि मैंने भी बड़ी धैर्य से अपने विपक्ष को बहुत धैर्य से सुना है, तो मुझे कोई टोकेगा नहीं। जहां तक संविधान की बात है शेखर जी, बहुत बात चल रही है इस देश के अंदर। ये संविधान से का नैरेटिव किसने बिल्डअप किया? अगर गौर से देखें तो इस देश के अंदर चुनाव से पहले देवबंदियों ने एक नैरेटिव बनाया। संविधान जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से इस देश के अंदर लगातार एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया देवबंदियों द्वारा, विशेषकर कि साहब संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, देवबंदियों की शरीयत खतरे में है। संविधान अगर आगे आएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान अगर प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट होगा तो शरीयत नहीं इंप्लीमेंट हो पाएगी। तो शरीयत इंप्लीमेंट कराने के लिए उनको कमजोर सरकार चाहिए, कांग्रेस की सरकार चाहिए, सपा की सरकार चाहिए, मोदी जी की जैसे राष्ट्रवादी सरकार है वो नहीं चाहिए। और जहां तक संविधान रक्षा की बात है, मैं सूक्ष्म बता दे रहा हूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो इस देश में नेहरू ने 2 संविधान लागू कर रखे थे, एक कश्मीर का संविधान था और एक भारत का संविधान था। उस भारत के संविधान को बचाने के लिए 23 जून 1953 को अपना बलिदान दिया था।
संविधान को बचाने के लिए बलिदान देने वाले पहले अगर भारत के कोई व्यक्ति हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जिस बात को हम लोग कह नहीं पाते हैं। तो इस बात का गर्व है कि संविधान की रक्षा तो हम ही करेंगे और हमने करने का प्रयास किया गया है। 370 के तहत उस संविधान को जो नेहरू ने इस देश के अंदर एक पाप थोप रखा था, वो सब खत्म किया गया है। अब रही बात, विषय बहुत बड़ा है शेखर जी। जनेऊधारी राहुल गांधी भी बने थे, मंदिर मंदिर भटके थे, क्या जनता ने विश्वास किया था? भाई देखिए, विश्वास के लिए आपको कुछ अच्छे कार्य करने पड़ते हैं। आप 2017 में जब केंद्र में थे, मैडम सोनिया गांधी की सरकार थी, तो आप एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि राम काल्पनिक है, राम तो हुए ही नहीं थे। आप राम विरोधी रहे, आपने हर पूरा एड़ी चूटी का जोर लगा लिया कि राम मंदिर नहीं बनने देना है। और वो लोग जो बाबर की मजार पे जाते थे, चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, तो जो बाबर की नवाज उसमें मजार पे जाके माथा टेकते हैं, वो राम के कैसे हो सकते हैं? उनके वंशज राम के कैसे हो सकते हैं? भाई बाबर ने ही ये मंदिर तोड़ा था, ये जो है, तो वो तो बाबरवादी नहीं हो सकते हैं। अब रही बात, सपा के हमारे मित्र हैं अब आदरणीय अखिलेश यादव जी, बड़े केदारेश्वर मंदिर धाम बना रहे हैं। भाई गजब हो गया इस देश के अंदर। एक तरफ इन्होंने एक शंकराचार्य छोड़ रखे हैं, वो आज लखनऊ में भी आए हुए हैं। अखिलेश जी को किसी ने ये नहीं बताया केदारनाथ धाम की पुनर्स्थापना आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी। अब उनके पैरेलल केदारेश्वर मंदिर, बधाई हो, अच्छा है कि भाई यदुवंशी है, भगवान कृष्ण के वंशज है, धर्म की रक्षा का काम उनके कंधों पे है, लेकिन वो तो शरिया वालों के साथ खड़े हैं, वो तो शरीयत वालों को बचाने के लिए खड़े हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि केदारेश्वर मंदिर से राम जन्मभूमि का क्या लेना देना है। ये देखिए, यही ड्रामेबाजी है अखिलेश जी की कि नौ तेलों में ना राधा नाचेगी। अब केदारेश्वर मंदिर कब बनेगा, तब हम राम मंदिर जाएंगे। देखिए, मैं आपके चैनल पे एक बार मैंने पहले भी कहा था, अखिलेश यादव और राहुल गांधी राम मंदिर नहीं जा सकते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इनके जो देवबंदी आका है, जो मेन बॉस है इस देश के अंदर पॉलिटिकल, ये तो उनके प्यादे टाइप के हैं, बुरा ना मानेंगे मेरे मित्र, उन्हीं की सहारे पे राजनीति चलती है इस देश की, सेकुलर राजनीति जो है। उनका क्लेम है शेखर जी, जिस दिन भूमि पूजन मोदी जी कर रहे थे, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक मौलाना, ये ऑन रिकॉर्ड है, उसने कहा था कि आज तुम अपनी ताकत के बल पे यहाँ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना कर लो, लेकिन जब हमारी ताकत बढ़ जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो हम मंदिर तोड़ के फिर वहां मस्जिद बनाएंगे। तो ता कयामत तक, आम मुसलमान इस बात को कहता कि ता कयामत तक वहां मस्जिद है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये तथाकथित जो राम भक्त अब पैदा हो गए हैं, इनकी हैसियत है क्या वहां जाने की? अगर जिस दिन ये पैर रख देंगे, हंसिए नहीं कभी भाई, ये बहुत बड़ा इंट्रोस्पेक्टिव है, मजाक मत उड़ाइए आप, ये नाटक बंद कर दीजिए। आप लोगों से तो वो जो कालनेमी हुआ था ना, हनुमान जी के रास्ते में बैठा हुआ था संजीवनी, वो भी शर्म खा जाएगा, वो भी शर्मा जाएगा इस कलयुग के कालनेमी को देख के। गजब के कालनेमी है ये, तो ये गजब के कालनेमी है। एक वो कालनेमी जो आज ठपली बजा रहे हैं, वो काले कपड़े बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे जब राम जन्मभूमि की स्थापना का कार्यक्रम हो रहा था। ये जाएंगे नहीं सफाई। ठीक है, राहुल गांधी तो ओपनली कह दिया। तो मुझे ठीक है संजय जी, आपने इन कालनेमियों से दोनों महत्वपूर्ण बातें रख दी हैं कि संविधान के ऊपर भी आपने बता दिया और राम मंदिर पर भी आपने अपना पक्ष रख दिया। बयान सुना देता हूं। नहीं सुनाने, अभी हम 1 मिनट, अभी अगले राउंड में 20 सेकंड। अच्छा सुना दे, 20 सेकंड, ठीक 20 सेकंड। इनके जो बॉस है देवबंद के, मौलाना बंदरी, उनका बयान सुन लीजिए, फिर आगे बात होगी। एक मिनट, बहुत जरूरी है हिंदुओं को सुनाना। नहीं ऐसे आवाज आ नहीं रही है, आ नहीं रही है, नहीं आ रही। अगले राउंड में मैं आता हूं आपके पास, कोई बात नहीं। ये मेरा मुल्क है, ये हमारा मुसलमानों का मुल्क है, इस मुल्क के मालिक हम हैं, मदनी कह रहा है। और जिसको हम पसंद नहीं आते वो देश छोड़ के चले जाएं, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो हिंदू तो 2 दर्जे का नागरिक है साहब इस देश का। चलिए ठीक है, अस्तित्व की लड़ाई भाजपा लड़ रही है, ठीक है संजय जी, को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है इस देश के अंदर। राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा है,
हिंदुओं के अस्तित्व की लड़ाई है शेखर जी, और इसकी ठीक लड़ाई है। योगी जी लड़ रहे हैं। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। जो बात आप कह रहे हैं लड़ेंगे हिंदुओं के उसी सवाल को लेकर के मैं दिनेश जी के पास जाता हूं। दिनेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, दो चीजें हैं संजय जी के जवाब और बाकी लोगों की चीजों को सुनते हुए। दो बड़ी चीजें हैं। एक तो यह है कि जैसे एक तो राम आंदोलन वो चला और उसके बाद 2019 में अदालत का फैसला भी आ गया, 24 में मंदिर भी बन गया, तो ये बिल्कुल शिखर तक पूरा मामला पहुंच गया राम मंदिर वाले हिस्से पे। दूसरी तरफ 14 ऑनवर्ड्स जो हिंदुआने को एक करने की बीजेपी ने सोची, उसमें जातियों की गोलबंदी को साथ में लेकर के चली, ये सारी चीजें भी धीरे 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 उरूज पे आती रही और एक शिखर पे गई और उसका रिजल्ट नतीजों में, आंकड़ों में हमें दिखाई दिया सीटों के रूप में। विपक्ष पिछले कई वर्षों से यह कोशिश कर रहा है, बल्कि लगभग एक दशक से यह कोशिश कर रहा है कि उसका अपना जो वोट चंक है प्लस मुस्लिम, उसके साथ में वो कैसे जो हिंदुआना एक हो रहा है या जो गोलबंदी हुई है हिंदुत्व की, हिंदुओं की, उसमें सेंधमारी कर पाए। तो राहुल गांधी जनेऊ पहन के भी कपड़े के ऊपर से दिख जाते हैं। अखिलेश यादव का भी ये जो आज स्टेटमेंट आया है, जिस तरीके की बात है, वो भी हिंदुओं को अपने पक्ष में करने के लिए लगे हुए हैं। उसमें जाति और इन सबसे ऊपर मतलब हिंदू एक तरफ आए। तो उस लिहाज से एक तरफ वो लोग हैं जिनको हिंदू दिखने की चाह थी, अब उनके हाथ में राम मंदिर का मुद्दा आ गया। दूसरी तरफ हिंदुत्व की थाती जिसको लेकर के वो चल रहे थे, यानी भारतीय जनता पार्टी, उस थाती की थाली में हो गया छेद। अब सवाल इस बात का है कि जो हिंदू जनमानस है या जो वोट बैंक है, आम आदमी है, वो किस तरीके से अपना परसेप्शन बिल्ड करेगा। क्या वो इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि हां भाई हमारे साथ में धोखा हुआ है, बीजेपी भी बाकी लोगों की तरह है और हम हट सकते हैं तो हटेंगे, एक बार दूसरे को मौका देना चाहिए, ये 10-10 साल से बैठे हुए हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं, एक ये भी चीज होती है। दूसरा यह है कि बीजेपी अपनी जगह पर कायम रहे और जैसा चल रहा है उसमें जो भी नतीजा है। तीसरी स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बाकी जो भी विपक्ष है, कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर जो 24 का प्रयोग था उसका और विस्तार प्लस राम मंदिर का एंगल और सरकार यानी सत्ता। देखिए, आपने हमसे जो प्रश्न किए हैं आपने खुद ही उनके उत्तर भी दे दिए हैं। आपने जो भी प्रश्न उठाए हैं उनके उत्तर दे दिए हैं। एक सवाल यह आया कि समाजवादी पार्टी के नेता राम मंदिर जाएंगे। देखिए, राम जन्म, देखिए आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव बहुत दूर भागते हैं और केदारेश्वर मंदिर बनाने चले हैं, जबकि ऑलरेडी ये केदारनाथ का मंदिर वहां पर मौजूद है उत्तराखंड के अंदर। ये एक ऐसा पाखंड है समाजवादी पार्टी के नेता का कि जिसको इस देश की जनता कहीं स्वीकार नहीं करेगी। समझ रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। एक बात आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी जाएंगे वहां पर अयोध्या में। अखिलेश जी कैसे अयोध्या में जाएंगे? आज तक तो राम जी की उन्होंने कभी सम्मान भी नहीं किया, ना उनके पिताजी ने सम्मान किया। और जब राम जन्मभूमि पर फैसला आया था तो तब इससे पहले समाजवादी पार्टी का स्टैंड था कि हम कानून का सम्मान करेंगे, कानून के आदेश का पालन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा उसका पालन करेंगे। मुलायम सिंह यादव जी ने भी, अखिलेश यादव जी ने भी सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई सम्मान नहीं किया, कोई आदेश का पालन नहीं किया। इन लोगों ने कहां पर पालन किया बताइए आप। दूसरा मुद्दा आया कि जब 370 आया मामला, तो 370 पर अखिलेश यादव के मुंह में दही जम जाती है, एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। ये बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अभी बात हो रही है राम मंदिर की और उसके बाद चंदा लेके बैठ गए पेट्रोल की कीमत कितनी है। देखिए, किस कोई बहस हो तो उसके पीछे तथ्य हो। क्या समाजवादी पार्टी में, क्या पीडीए में बहुजन समाज पार्टी है? अगर नहीं है तो पीडीए कूड़ा है। पीडीए को कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर आप ये चला रहे हैं कैप्शन कि भारतीय जनता पार्टी का कितना नुकसान होगा, कि कभी नुकसान नहीं होगा। इस देश के अंदर 2014 से लेके और आज तक जो हम सुनते चले आ रहे हैं, क्या सरकार भाजपा की बन गई? बिल्कुल एकदम से हथियार लेके भाजपा के पीछे पड़ गए और भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। देखिए, जो वोट देने वाला तबका है इस देश के अंदर, एक लाभार्थी तबका भी है जिसको बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिया है।
वो अगर हम उस पर विश्लेषण करते हैं शेखर भाई, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो चंदा चोरी नहीं देख रहा है। हम और आप केवल चंदा चोरी देख रहे हैं। अभयात्य वर्ग के और कुछ विश्लेषण करता जो पॉलिटिक्स में। ये कौन बोला बीच में? अरे आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, अब दिनेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। आ रहा हूं, कपिल जी आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बोल रहे हैं, एक सेकंड कपिल जी, मैं आ रहा हूं। कपिल जी मेरे पास फिर समय नहीं बचेगा, ऐसे उनकी बात हो जाने दीजिए एक राउंड। धृतराष्ट्र के लिए जरूरी है, धृतराष्ट्र के लिए कह दूं, ये 2-4 कच्चा बनिया धोने वाले लोग वहां पर इस पास है क्या? इस आदमी की कोई अखिलेश यादव, कोई तहजीब है? अखिलेश आप यादव, बताओ, आप बीच में बोले तनिष्क कैसे बैठा लेते? कपेश भाई, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आपने बीच में जो आदमी भारतीय जनता पार्टी का दर खरीद गुलाम है, उससे आप विश्लेषण कराओगे? सुनिए, आप जुम्मा 8 दिन के नेता, आपका पता नहीं आप समाजवादी पार्टी में कितने दिन रहेंगे। नहीं, व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है दिनेश जी, आप नहीं व्यक्तिगत होने की कतई जरूरत नहीं है। आप इनको रोकिए, आप इनको रोकिए, मैं बीच में क्यों बोले? मैं तो नहीं बोला, पत्रकार नहीं, मैं तो नहीं बोला ना। ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं बचा रहा हूँ आप किससे? क्या कभी उसमें? एक सेकंड कपिल जी, एक सेकंड आप कपिल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। दिनेश जी आप अपनी बात रखें, एक सेकंड रुक जाइए। कैसे बोलूं मैं, बताइए आप? कपिल जी ऐसे तो भी चर्चा नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। कपिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। दिनेश जी अपनी बात रख दीजिए आप। मैंने एक बात जो कही है वो ये कही है कि चंदा चोरी का इशू ये बार बार उठा रहे हैं। मेरा विश्लेषण ये है शेखर भाई कि चंदा चोरी का विषय चुनाव का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। ठीक है, आज की बात मेरी सुन लीजिएगा। ठीक है, आप ठीक है, आपने अपनी बात रख दी कि चुनाव तक ये विषय नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है कपिल जी मैं आ रहा हूँ। निशा जी और जहां तक अखिलेश जी का सवाल है, तो जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ क्या बसपा है कि नहीं? ठीक है, वो आपने रख दिया बात। कपिल जी अपनी बात रखें अब आप, एक सेकंड। ठीक है कपिल जी अपनी बात रखें आप। शर्मा जी देखिए, पहली बात तो ये कि पत्रकार साहब ने जो अभी भाषण दिया है उस पर ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा मत बोलिए, उस योग्य नहीं दिनेश जी आप रुक जाइए कि जिसका कोई जवाब दिया जाए। आप मैं सबसे पहले बात करिए, लेकिन कमेंट मत करिए। चुप रहिए आप कमेंट मत करिए मेरे भाई, चुप नहीं रहो, आपको बोलने नहीं दूंगा मैं। आप समझते क्या है? आपको मैं बोलने नहीं दूंगा। अरे ऐसे नहीं दिनेश जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी अरे हमारी आवाज को, हमारी लेखनी को हो। दिनेश जी मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी बात को मानता हूं, मेरे सिर माथे पर बात आप, लेकिन इस प्रकार के कटाक्ष ये उचित नहीं है। अरे भाई एक सेकंड कपिल जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड दिनेश जी। अरे भाई सुनिए, जब ये बात विपक्ष की तरफ से कही जाती है, ठीक है आपका भी अपना पक्ष होता है, कोई निष्पक्ष नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं दिनेश जी, जब लेखनी को दबाने की बात होती है, आवाज को दबाने की बात होती है, आपके पास मौका है, आप शांति से बैठिए चर्चा में। अभी कपिल जी की बात होने दीजिए पूरी। कपिल जी अब आप बोलिए। चलिए बड़ा मुश्किल होता है भैया आप जैसे नेताओं को बैलेंस बनाना। ठीक है कपिल जी अब आप बोले, लोग आप बोले अपनी बात। देखिए मेरे राजनीतिक विरोधी हैं, वैचारिक विरोधी हैं संजय भाई। मैंने उनको कान एकदम खोल करके और मुंह बंद करके सुना। संघ के जो हमारे विचारक बच्चे हैं, बहुत दिनों के बाद हम उनके साथ आपके चैनल पे बैठे हैं। मैं उनको साधुवाद भी देना चाहता हूं, चरण स्पर्श भी करता हूं, क्योंकि वो मेरे अपने परिवार के बड़े हुए। लेकिन मैं पहले उन्हीं की बातों से शुरू करता हूं कि देखिए, वैचारिक तालमेल में मैंने स्वयं अपने गार्जियन अशोक सिन्हा जी से यह बात कहा था कि अरे कहां आपने अपने ऐसे वंशज, ऐसे लोगों पर आशीर्वाद लुटा दिया है कि जो संघ के लायक नहीं है। आप हमारे जैसे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए और समाजवाद की धारा में संघ को आगे ले चलिए, कहने का। और आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, उनका चरण स्पर्श करते हुए मैं इस वाले से कह रहा हूं कि देखिए, संघ जो वर्तमान समय में है, संघ जो प्राचीन समय में थी, बहुत अंतर है। साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो अटल बिहारी, मुरली मनोहर ज्योति और आडवाणी की थी, और जो 1 मैन आर्मी और 2 मैन शो बनी बैठी है, जहां अटल जी अपनी एक सरकार के लिए एक आदमी की व्यवस्था नहीं की है, अपनी सरकार गिरा ली।
उसके अपोजिट जाकर के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस तरीके का संविधान विरोधी गेम खेला है, ये अतुलनीय है, अद्भुत है। तो इस तरीके से ये दोनों के बीच में अंतर है। तो समाजवादी पार्टी इस बात को, अभी हमारे जो एक मित्र ये कह रहे थे कि पता नहीं कहां से पेट्रोल पे चले गए, आपको क्यों इतनी चले गए। मत्स्य संगत तथ्य रख रहा था, आप कह रहे थे कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हो। हमने कहा ना, हम तो हमेशा से सॉफ्ट रहे हैं और सभी धर्मों के सॉफ्ट लोग ही इस देश के विकास में काम कर सकते हैं। ठीक है कपिल जी, मेरे पास थोड़ा ही समय बचा है, मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा निषाद जी का भी पक्ष ले लेते हैं, ताकि अब मैं आ रहा हूं संजय जी आपके पास आऊंगा, मैं निषाद जी की भी बात रख लेते हैं। 10 सेकंड देखिए, आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। 10 सेकंड, 1 मिनट, 10 सेकंड, ठीक है कपिल जी। 10 सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आदरणीय दिनेश जी ने बिल्कुल सही कहा, चंदा चोरी 2027 का मुद्दा नहीं रहेगा, बिल्कुल सही है। 2027 का मुद्दा रहेगा युवाओं के जो रोजगार छीने गए, शिक्षाओं में जिस प्रकार के घोटाले हुए, विद्यालय बंद किए गए, पिछड़े दलितों की नौकरियां छीनी गई, पेपर लीक हुआ और पिछड़े दलितों के ऊपर जिस प्रकार से दुर्व्यवहार जिस प्रकार से हुई, सामाजिक अन्याय हुआ, सामाजिक उत्पीड़न हुआ और पीडीए के साथ मुख्य रूप से टारगेट करके, पीडीए को टारगेट करके उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। यह मुद्दा रहने वाला है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी का चरित्र उभर कर सामने आए, यदि पीडीए का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में मारा जाता है तो उससे 90% इस बात की संभावना रहती है कि मारने वाला व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जी के जो समाज है उससे जुड़ा हुआ रहेगा और उसको सरकारी संरक्षण दिया जाएगा, उसको सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी, उसके ऊपर कानूनी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी प्रकार का जो राजू विश्वकर्मा की जो हत्या हुई, यह उसका उदाहरण है। मेरठ में सोनू कश्यप को जो जिंदा जलाया गया 3 टुकड़ों के द्वारा, यह उसका उदाहरण है। जिस प्रकार से मारपीट दूल्हों को घोड़ी से उतारकर मारा गया, यह उसका उदाहरण है। और इसका रूप इसका 2024 में देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी अपने इसी चरित्र के कारण आधी से ज्यादा सीटें गवा बैठी और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी है, आधी से ज्यादा नहीं, लगभग इनका सुपड़ा साफ करने वाली है। आदरणीय आरएसएस के प्रचारक जी ने कहा कि वो संविधान बदलने की जिस प्रकार से आपने बात की, तो उन्होंने इस बात पर कहा कि हमें पहले भी बदले गए और इनकी मंशा बताती है कि वास्तव में संविधान बदलना चाहते हो। संविधान बदल के मनुस्मृति की भावना जिस प्रकार से बंच ऑफ थॉट्स में गोलबल करने रखी है, उसको लागू करना चाहते हैं। यह इनका मकसद है, यह इनकी मंशा है। ठीक है निषाद जी, अब मेरे पास समय नहीं बचेगा, फिर एक संजय जी का कमेंट ले लेते हैं, फिर मुझे चर्चा खत्म भी करनी है। ठीक है संजय जी, दोनों विपक्षी दलों ने अपनी बात रखी है। बेशर्मी की भी हद है साहब, मतलब कमाल के बेशर्म लोग हैं। नहीं बेशर्मी तो भाई साहब आपसे ज्यादा बेशर्म तो कोई हो नहीं सकता। अटल जी ने कहा था कुत्ता अगर बदल दिया, कुत्ता अगर चौकीदारी करता है, वो अगर मिला हुआ है, बताइए कुत्ता कौन है, बेशर्म कौन है। अरे तो लीजिए, आप बहुत नौजवान है, बात संजय जी सुनिएगा मेरी बात को। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शेखर जी 14 अक्टूबर 1956 को बौद्धम स्वीकार किया था। 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर के टाउन हॉल में मीटिंग हुई थी, बहुत बड़ी बात कही थी कांग्रेस के लिए कि अगर कांग्रेस इस देश में लंबे समय तक राज करेगी तो देश में आग लगा देगी। तो बाबा साहब की बात बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है कि कांग्रेस देश में आग लगाने के लिए बैठी है। अच्छा ठीक है निषाद जी, एक सेकंड संजय जी, मेरा आखिरी सवाल, एक सेकंड संजय जी, मेरा आखिरी सवाल है, एक सेकंड, मेरा एक आखिरी सवाल मैं अशोक जी के पास जाकर के ले लेता हूं, क्योंकि उनकी मतलब वो संघ के समर्थक हैं ही, लेकिन अलग अलग उनका अनुभव भी बड़ा है और वरिष्ठ नागरिक भी हैं इस देश के। अशोक जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए चंदा चोरी में फंस गए, अभी मान लीजिए ये मामला चल रहा है, अपना कब तक चलेगा क्या होगा वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन चाहे सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो या और पीछे चले जाइए 77-78 में उधर कांग्रेस की सरकार रही हो, आरोप भ्रष्टाचार के सभी पार्टियों पर लगे, किसी की भी जांच हुई नहीं, नतीजे कभी आए नहीं। तो अब ये ठीक है कि एक की कमीज दूसरे के कमीज से सफेद कैसे या मैली कैसे इसमें उलझा जा सकता है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का जहां तक मामला है तो कौन ऐसा है जो भ्रष्टाचार में डूबा नहीं है? तरीका अलग अलग था।
देखिए, योगी जी की सरकार में यह प्रदेश पूरी अपेक्षा रखता है कि इस एसआईटी के जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको भरपूर न्याय देते हुए और उनकी जो है खबर ली जाएगी, ये तो निश्चित मान लीजिए। इसलिए हमें भी विश्वास है और संघ को भी विश्वास है कि अगर इसमें कोई गलती पाई जाती है, किसी भी प्रकार की मनसा वाचा कर्मणा भगवान राम के साथ द्रोह किया गया है, तो उसका भरपूर खबर ली जाएगी, पूरा दंड मिलेगा कानून के अंतर्गत, ये मेरा कहना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरीके से इस समय का दौर चल रहा है उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ है जो पहले कभी हुआ नहीं था, हुआ भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार पहले सड़क बनाने में होता था, योजनाओं में होता था, स्वास्थ्य विभाग के घोटाले सामने आते थे, एनआरएचएम के घोटाले सामने आते, तरह तरह के घोटाले ही सामने आते थे। अब राम मंदिर बना, राम मंदिर में राम के सामने ही घोटाला हो गया। जो घोटाला करने वाले थे वो भी किसी विदेश से नहीं आए थे, इसी देश के। बाकी जगहों पे भी जो घोटाले होते थे वो भी इसी देश के लोग करते थे। तो कुल मामला असल में घोटाले का ही। लेकिन राम में जो आस्था है, राम के लिए जो संघर्ष किया गया है, और राम जिस तरीके से इस भारत की प्रतिमा को बनाते हैं, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, वहां पर जिस तरीके की मर्यादाएं भंग हुई, बस यही तकलीफ है। अब यह तकलीफ कितनी देर तक और कितनी गहरी रहती है, यह आम आदमी आज बताए न बताए, चुनाव में बताएगा। इस बात को विपक्ष भी महसूस कर रहा है और अपनी तरह से हिंदू बन रहा है, और जो हिंदुओं को लेकर के चल रहे थे वो बता रहे हैं कि गड़बड़ हुई है, सही करेंगे, हिंदुओं साथ में रहो, हिंदू कटेगा तो बंटेगा। नमस्कार। और आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं। केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे। रामद्रोहियों का परिवार, राम भक्तों के खून से श्री अखिलेश यादव जी के परिवार के हाथ लगे हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि पर दर्शन करने के लिए अभी तक जाने की उनको फुर्सत नहीं मिली।